नील दर्पण नाटक के द्वारा दीनबंधु मित्र ने किसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया है? करेक्ट आंसर, नील की खेती करने वाले किसान। नोट्स: यह नाटक 1860 में प्रकाशित किया गया था। इस नाटक में बंगाल में नील की खेती करने वाले किसानों की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। यह नाटक 1859 के नील विद्रोह से संबंधित था, जिसमें अंग्रेजों के अत्याचारों के कारण भारतीय किसानों ने नील की खेती करने से इनकार किया था। प्रश्न 1773 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र में सरकार स्थापित की। यह कार्य रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा किया गया। इसके पीछे मुख्य कारण क्या था? आंसर: ईस्ट इंडिया कंपनी दिवालिया हो गई थी। नोट्स: 1773 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो गई थी और मजबूरन उसे ब्रिटिश सरकार से 1 मिलियन पाउंड के ऋण के लिए आवेदन करना पड़ा। इस घटना को देखते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने विधायी प्रक्रिया का उपयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में सरकार की व्यवस्था की। यह प्रक्रिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा पूरी की गई। प्रश्न: विश्व के सभी समाजवादी संगठन विश्व समाजवादी कांग्रेस में कब सम्मिलित हुए थे? करेक्ट आंसर: 1904। नोट्स: विश्व के सभी समाजवादी संगठन विश्व समाजवादी कांग्रेस में 1904 में सम्मिलित हुए थे। प्रश्न: वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? करेक्ट आंसर: द वेल्थ ऑफ नेशंस। नोट्स: वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम द वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक में किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर: 4 अगस्त 1914। नोट्स: प्रथम विश्व युद्ध 4 अगस्त 1914 में प्रारंभ हुआ था। प्रश्न: पश्चिम भारत में सामाजिक व धार्मिक सुधार कुछ प्रसिद्ध विभूतियों द्वारा किए गए। इस संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? करेक्ट आंसर: जस्टिस रानाडे व पंडिता रमाबाई भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे। यह कथन गलत है। नोट्स: ज्योतिबा फुले व उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में स्त्री शिक्षा के पथ प्रदर्शक थे। प्रश्न: निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? करेक्ट आंसर: भारतीय शिक्षा पर लॉर्ड मैकॉले का विवरण। नोट्स: वुड का आदेश पत्र अथवा वुड का घोषणा पत्र अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। यह 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। प्रस्ताव में पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को सरकार ने अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। ग्राम स्तर पर देशी भाषा के माध्यम से अध्ययन के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित हुईं। प्रत्येक प्रांत में शिक्षा विभाग खोले गए। कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास में 1857 में विश्वविद्यालय खोले गए। पंजाब में 1882 में तथा इलाहाबाद में 1887 में विश्वविद्यालय खोला गया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।